नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ और आज हम आए हैं एक ऐसी संस्था के पास जिनका नाम है सद्भावना और जिनके नाम में ही अर्थ में ही परोपकार और हित छुपा हुआ है। आज उस संस्था का 3 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में हम आज उस संस्था के अध्यक्ष से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो आपका नाम। मोर नाम हवे शकुन डहरिया, राष्ट्रीय सद्भावना समिति के प्रदेश अध्यक्ष। जी मैम, मैं सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये जो सद्भावना समिति है आज इसका 3 साल पूरा हो रहा है, तो इस संस्था किस उद्देश्य से आपने खोला था? हमारा तो पूरा टोटल सामाजिक संस्था है, उसमें ना कोई राजनीति होती है ना कोई 2 नंबर का काम होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य यही था कि मैंने देखा है 15 साल जब बीजेपी शासन थी यहाँ पर, तो हमारे अपने लोगों को कैसे दारू पिला के मस्त कर देते थे। तो मैं समाज सेवा इसलिए ज्वाइन की और खुद बनाई। मैं तो पहले सतनामी समाज की संरक्षक हूँ। ये सभी लोग जानते हैं कि सर्व संगठन जो सतनामी समाज की है, तो सतनामी समाज के संरक्षक बन के मैं हमेशा बड़े परम सौभाग्य के बात है कि मोला संरक्षक के रूप में समाज हम मोर स्वीकार करी। मैं जब बैठे वहाँ मंच में, तो जे हमार काका बाबा मन है जो कहत रही थे तिकर आवाज ला मैं सुनत मैं एक समाज सेवक के रूप में आगे आई। मोला लगी से कि संरक्षक बन के मैं केवल आदेश कराऊँ समाज ला, तो उत्किच में मोर मन नहीं माढ़ी से कतेक आदेश दे सकता हूँ। तो महू ना हवा महू ला प्रकोष्ठ बनाना है। तो जब मैं खुद वो प्रकोष्ठ ला चला हूँ, एक समाज के नहीं सर्व समाज के, जो बाबा गुरु घासीदास जी कहे हवे कि मनखे मनखे एक बरोबर। तो मनखे एक बरोबर जब सार्थक होही जब हमन ह सर्व समाज ला लेके साथ में चल गो। तेकर नाम से मैं समिति गठन करे हूँ और आगे देखो हमन ह कुछ कर पाथन कि नहीं कर पावन। लेकिन अब का दिन में मोला लगते कि जैसे बिना सोचे समझे कि मोर से हो पाही या नहीं हो पाही, वो मन में रही से। लेकिन ऐसे लगी से कि भाई बहनी मन के बीच में जुड़े हो ना, मुझे लगी कि अच्छा यही के थे समाज सेवा, केवल एक समाज में जात रहे मैं है। अब जब सर्व समाज में मैं आए हूँ, तो मुझे लगता है कि यही काम बाबा गुरु घासीदास जी, कबीर जी करे रही, गुरु नानक जी करे रही और जीसस जी करे रही से समाज सेवा से सर्व समाज कहूँ, सर्व धर्म कहूँ। तो कोई भी भाई बहनी आ सकत है, बैठ के चर्चा मोर साथ कर सकत है। तो हमारा उद्देश्य है, हमारे समिति का उद्देश्य SC ST OBC के जरूर हरे कि ये समिति ले जब बनाते तो कोई उद्देश्य लेके ही बनाते। तो हमने एक उद्देश्य लेके बनाए SC ST OBC जो छत्तीसगढ़ के पहचान है, तो ओला हमन ला आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटी ला आगे बढ़ाना है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान है तेला मजबूत करे बर हमन ला मर पिछड़ा वर्ग ला आगे बढ़ाना है। तेकर जिम्मा लेके मैं समिति के गठन करे हूँ। और बहुत अच्छा बात है कि साहू समाज, सतनामी समाज और जतका हमार छत्तीसगढ़िया समाज के जतका भाई बहनी रहते मोला मोर में, चाहे वो मंत्रानी के रूप में देख के आवे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सद्भावना समिति के नाम से जुड़े हवे, एक नाम तेकर नाम से आवे, जो भी नाम से मोर पास आवत हुई। तो ये भाई बहनी मन के साथे साथ मोर समाज सेवा पूरा हो जाते। बड़े बुजुर्ग मन भी आके सत्संग, आज सोमवार सत्संग के दिन, तो आज साधु रामानंद जी आ रही से हमें ऐसे लगी से कि वो अपन बारे में जरूर बताइसे कि अक्का दिन से अक्का दिन तक के आज तक के मैं जुड़े हुए हम। और लेकिन वो बताई जरूर, लेकिन ओकर उम्र तक हम मन झाँक के देखें कि वो समय वो कितना संघर्ष करी। तो ही बीजेपी शासन के बारे में भी वो बताई से कि बीजेपी शासन में उकर मन के काम मान सम्मान दी से। और वो अभी हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार है, भूपेश बघेल जी के सरकार है। तो वहाँ जो नरवा गरवा और गुरुआ बारी के का काम हुआ थे, भाई बहनी मन ला गाँव में का कुछ मदद और आवश्यकता है तेकर पूर्ति हुआ थे। गौठान के रूप में हुआ, चाहे बाड़ी के रूप में हुआ,
तो नरवा के रूप में हुआ है, जो भी है जबका वादा करीस आज पूरा करीस। तो वो सब ला हमन प्रचार करत करत ये समिति कैसे 3 साल ला पूरा करने वाला है 2 दिसंबर के, ये हमन ला पता ही नहीं चली कि अपन बीच में बैठे बैठे हमन समाज सेवा करते हैं। ये 3 साल में आप लोग का सफर अभी तक कैसा रहा है? हमारा सफर मैं कहूँ तो कोरोना काल में हमन एक दूसरे की मदद करत करत और वो एक दूसरे के सुख दुख बांटत बांटत बीत गए 3 साल। ऐसे में कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगी, काबर के हमार रिश्तेदार ओकर रिश्तेदार वो सब की चर्चा करत रहन कौन ला का चीज़ की जरूरत है पूछो, चाहे वो राशन वितरण वाला बात हो, चाहे मध्यम वर्ग की जो बता नहीं पावे तो हम ला पूछू कहान। तो हमार जतका सदस्य हवे, चाहे वो बिलासपुर संभाग से होवे, दुर्ग संभाग से होवे, चाहे अपन रायपुर संभाग से होवे, तीनों संभाग के हमार सदस्य मन में भागीदारी निभाते हुए और प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल फाइट करे हो, तेकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। चाहे वो फाउंडर मेंबर के रूप में हो, चाहे सामान्य सदस्य के रूप में हो कार्य करें कि दीदी हमार मन बर का बुता है तेला बताओ, और ये कोरोना काल में हमन कैसे राशन बांटन तेला बताओ। तो मैं कह वो क्षेत्र के जो मुखिया है ते मतलब पूछ लो, वो मन इजाजत दी तभी तुम मन घर ला निकल हूँ। तो ये थोड़ा रहा है कि ओमन करना चाहे समाज सेवा, लेकिन हमन उकर मन के एक टीम बने रहा है, सरकार के एक टीम बन रही थी, जैसे गांव में सरपंच जे टीम बनाई थी ही हर खाना परोसा है, खाना बांटा है सरकार की ओर से जो निर्देश रहा है। तो ऐसने सामान्य हमारे भाई बहनी मन जो सदस्य थे मन कहा कि हम मन वो काम ला करते हैं, हम मन थोड़ा से काम करके कुछ काम करत हन से दिखा सकन, समाज सेवा कर सकन। तो उकर मन जनप्रतिनिधि के पास जाओ कहाँ में हम और ओमन इजाजत देवा तो भाई बहनी मन राशन पानी बांटा है, अपन जीव ला झोंक दे रही है कहाँ। और जबका झन भाई बहनी मन कोरोना में जीत के आए होते मन ला स्वागत है, कोरोना वॉरियर सब मन और मोब समिति के जबका सदस्य काम करे ये 3 साल में कोरोना ला जीते हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेशी स्तर पे हो, स्थानीय स्तर पे मैं हमेशा कार्यक्रम ला रखता हूँ ताकि मोर भाई बहनी मन ला सुविधा मिले, जिही क्षेत्र में अपन शक्ति अनुसार भक्ति करो। ये सब बोलत बोलत आज 3 साल हो गए। बहुत अच्छा बात की शकुन हरियाला ये समिति के नाम से भी जाने जाते, एक तो मंत्राणी के नाम से जानते, ओकर पहली दीदी के नाम से जाने, सामाजिक संरक्षक के नाम से। तो आज जब ये समिति बनी और समिति में काम करें, बैठ के सत्संग करें, सोमवार के पंथी भी नाचें, गाएं गुनगुनाएं और जो कलाकार है उसका स्वागत करें, सत्कार करें। और जो गरीब बच्चा मन हाँ पढ़ लिख नहीं पावत रही तिकर मन के पढ़े लिखे की व्यवस्था सरकार से हमन अर्जी लगाएं, खिलाड़ी मन ला खेले बर भेजे हैं, हमार महिला मन ला रोजगार दिलाए के काम करें हमार समिति से। तो हमन हाँ काम ज़्यादा करथन और दिखावन ज़्यादा नहीं। जो समिति है सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो समिति में जब आप महिलाओं को जोड़ रही थी तो मैं उन सदस्यों के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपको उनको जोड़ने के समय मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में उन लोग को यहाँ काम करना है, यहाँ रहना भी है, साथ में उनको किस तरह से जो समूह है महिला समूह वो लोग क्या क्या अचार पापड़ और भी अन्य तरीके के काम से वो लोग अपना जीविका चला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे आप मन कहे हो कि वाकई में घर के महिला घर में फपथे के पहली कहें जरूर, और हमारे घर के महिला मन और हमारे समाज की महिला मन जागरूक हो गए हवे, अपन अधिकार के लिए लड़ भी सकते और समझा भी सकते घर परिवार ला। तो मैं कहना चाहता हूँ जब कम फाउंडर मेंबर है अपने घर परिवार के कहते जरूर, लेकिन वो मन मेहनत करत है मोर साथ में। मैं जिहा के यहाँ कोरोना काल में राशन बांटे बर उहाँ की बस एक फोन लगाए की जरूरत पड़ते, एक मैसेज दे की जरूरत पड़ते, ओमन भागत दौड़त अपन एक निवाला रोटी भी खाने वाले रहते तेला छोड़ के दौड़त आ जाते। तिकरो बर में धन्यवाद और आभार व्यक्त करत हूँ कि अपन घर परिवार में कुछ भी सुने हो मोर कान तक तो अभी तक नहीं आए, और जो भी शिकायत हुई तेला मैं अकेला पूछना चाहूँ और अकेला सुनना चाहूँ, आप मन ला नहीं बता सकूँ काबर कि घर परिवार में कुछ न
एक दो ठुक बात आई तिला हमन काबर बाहर बताबू। और आज देखा था कि हमार टीम मजबूत है। सबसे बड़ी बात देरानी जेठानी ननन भौजाई यही मिल के हमन हा ये समिति गठन करे हन। दामाद मन तको शामिल हवे और बेटा मन तको शामिल है, बेटी मन शामिल है। ओकर बाद में हमार छत्तीसगढ़ से मोला जो दीदी कहथे, काकी कहथे, मामी कहथे ते लइका मन आज जुड़ गए हवे। तो ये आत्मा से जब जुड़ते ना कोई भी संस्था से, कोई भी समिति से, तो अच्छा काम करेगा। कौन सा बड़ा काम किया है तो हम यही कहेंगे कि कोरोना काल में खाना बांटा या ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा किया। उसके अलावा हमने लाइफ केयर जो नर्सिंग कॉलेज है जो बलौदा बाज़ार में है कोकड़ी में, तो 60 सीटर का हमको ऐसा मौका मिला और सरकार से कि आप कर सकते हैं इस काम को। समिति की ओर से हमारा चल रहा है लाइफ केयर नर्सिंग हो। तो स्वागत है बेटियों का और बेटों का। बेटियां तो ज़्यादा हैं और 100% उसमें 60 सीटर है तो 60 पहुंच चुका है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले ही साल में सीटें भरना, विश्वास करना एक समिति के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पेरेंट्स को और हमारे जनता को कि हम पर विश्वास करती हैं। खासकर युवा, महिला और बुजुर्ग, ये सभी वर्ग के लिए ये समिति काम करती है। सर्व समाज के लिए ये समिति काम करती है। खासकर बहनें, मैं महिला हूँ और अध्यक्ष हूँ राजश्री सद्भावना समिति का। तो महिलाओं के साथ ही महिला खुल के बात करती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि समिति, उन लोग समझते हैं कि ये केवल महिलाओं के लिए काम करती है, तो दीदी के पास जाते हैं, दीदी क्या कुछ कर सकती है हमारे लिए। तो स्वागत है बहनों का। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं, चाहे कोई भी संभाग की महिलाएं आती हैं और युवा साथी लोग आते हैं, उनका मैं स्वागत हमेशा करती हूँ दिल से। और कोई 10-15 मिनट से लेकर आधा 1 घंटे तक बैठेंगी, मेरे से बातचीत करेंगे, तब उनको ऐसा लगता है कि दीदी का समय हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया। बट मैं बताती हूँ, जब तक आप लोग का समझ है, आप लोग को समझ नहीं आता है मेरी बात या कुछ काम आप दिए हैं मुझे, तो वो उसमें समझने में थोड़ा और समय लगा लो, तो मैं बैठी रहती हूँ और बाकी बहनें बाहर इंतज़ार करती हैं। तो ऐसा अनुभव बहनों के साथ, चाहे भाइयों के साथ रहा 3 साल का, और सहयोग रहा भाई बहनों का। तो उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, चाहे वो कोई भी संभाग के हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवा वर्ग हो, बच्चे हों। तो हर वर्ग के लिए और हर समाज के लिए ये काम करते आई है 3 साल तक, और आगे और अच्छा जाए। आप लोग का सहयोग, विश्वास प्रगाढ़ रहे, यही शुभकामना मांगते हैं और शुभकामना देती हूँ मेरे फाउंडर मेंबर्स को, मेरे सदस्यों को, कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। चाहे आप गरीबों के लिए हो, असहायों के लिए हो, और जैसे बहन अभी बोल रही थी कि हमने कोरोना काल में काम किया है और उसके आगे और कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, असहायों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए। जैसे बहन अभी महिला समूह को लेके आई, मुझे क्वेश्चन किया, अच्छी किया, तो मैं ले आऊँ क्या दीदी, कब लाऊँ, वो पहले क्वेश्चन की। मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठी हूँ, ले आओ। तो ऐसा मतलब हम लोग का संबंध है कि हम आए क्या बोलते हैं, हम बैठे हैं ऑफिस में, तुम आ जाओ बोलते हैं, तब हमारी बहनें हम तक आसानी से जुड़ पाती हैं। उसके लिए एक सवाल है कि 3 साल पूरे होने वाले, 2 दिसंबर को आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं समिति के लिए? समिति के लिए हमन माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी ला आग्रह करबुन कि हमन ला आशीर्वाद दे बराबर, और माननीय भूपेश बघेल जी ला तको चिट्ठी लिखे शुभकामना दे गए हमन ला। 3 साल हमन तोरेज प्रचार करे हैं छत्तीसगढ़िया सरकार, तो हमन ला शुभकामना लेटर तो दे ही सकथज कि हमन चिट्ठी पत्री लिख चुके हमन। और कका ला भरोसा हवे, जो बेटी जो बहु काम करथे ओला सराहना जरूर देथे। जे बेटी पढ़े लिखे नहीं सके तेला पढ़ाए लिखाए के भी वो जिम्मेदारी लेथे, ओकर घर परिवार ला कका बन के संभालथे। तेकरो हमन ला आशा है, विश्वास है कि शुभकामना जरूर दी हमन ला। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति को 3 साल पूरे होने वाले, ऐसे में आपका एक उपाध्यक्ष के तौर पर कैसा अनुभव रहा अभी तक का?
सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर अनुभव रही से, जैसे कि शुरू में जब हम समिति गठित करे हैं तो वो समय हम एक हाउस वाइफ ही रहे ना, घर में ही सिमट के रहे है ना। जब ये समिति हम गठित करें तो पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं मालूम रही से कि समिति का है, समूह का है। तो जब हम समिति गठित करे हैं, अपन समिति से जुड़े हैं, तो एक हमला पूर्ण रूप से विश्वास जाग के अपन ऊपर कि पहले तो ऐसे समझे कि पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं, है ना, महिला मतलब कुछ नहीं कर सके, ऐसे सोच रही। लेकिन आज के डेट में ऐसे हो गए है कि पुरुष से कंधा मिला के महिला कर रहे थे। और हमला भी मतलब पूर्ण विश्वास ऐसे जगी से अपन अंदर कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम अपन समिति में रह के सब कुछ सीखे भी मिले से हमला कि का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए। और एक थ्रू हमन हाँ जब जुड़े तो कई महिलाएं, घर परिवार सभी के बात सुन के और मतलब कुछ मतलब समझाइश दे के भी शुरू करें तो बहुत ही अच्छा लगी से हमारी समिति गठित हुई से। और हमारी समिति से के साथ रह के हम बहुत कुछ सीखे। नमस्कार और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस संस्था की कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे को तो ऐसा लगा मैंने इस समिति से जुड़ करके कि मैंने सारी जिंदगी हम इसी संस्था में जुड़े रहें, कहीं नहीं जाए, ऐसा लगता है इस संस्था से जुड़ करके। और इस संस्था में जब हम लोग आए, मैंने जो संस्था हमारी गठित हुई तो ऐसा लगा कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। हमारी जितनी भी मतलब नारियां हैं, मैंने नारी हैं, सब नारी शक्ति है, उसका पूरा इस संस्था के माध्यम से आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला, नारियों को सम्मान मिला। और इस संस्था में ही अनेकों प्रकार की समूह की जो महिलाएं हैं, जो गांव-गांव से हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मिलने आती है, वो इस संस्था से मिलकर जुड़कर कार्य करना चाहती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, जो हमारी समिति के संरक्षक हैं, वो उस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक रास्ता दिखाया और इस कार्य को करने के लिए पूरे नारियों को आगे आने के लिए और पूरे सर्व समाज को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया सुझाव रखने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, इस संस्था में आने के लिए एक कहना चाहिए नेता के रूप में हमारे माननीय मंत्री जी ने इस संस्था को गठन करने के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदया को कहा। और सभी हमारी संस्था में जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, सभी जो है मिलजुल कर एक दूसरे को समझकर एक और समझते हुए जहाँ जितनी भी महिलाएं दीदी आती हैं सबको एक प्लेटफॉर्म बताती हैं, रास्ता दिखाती हैं और कहती हैं तो कि आप कम नहीं हो, आप नारी शक्ति हो और नारी के रूप में आप कई प्रकार की बिजनेस कर सकती हो, रोजगार कर सकती हो और शिक्षा के लिए भी गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकती हो। और सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव के स्तर के लोग, जो समूह की दीदियां आती बहुत सारे कुछ करना चाहती हैं, वो लोग कहती हैं कि हम ये करना चाहते दीदी, हमको रास्ता दिखाओ। तो ये सारी रास्ता दिखाने का काम हमारी राष्ट्रीय सद्भावना समिति जो है वो अच्छे से, मतलब हमारी जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगी, जो बहुत अच्छे से समूह की दीदियों को समझाती है और कहती है कि आगे आप लोग काम करते जाइए, जो चीज मेरे से बन पड़ेगा वो चीज हमारी संस्था आप लोग के लिए करती रहेगी। इस तरीके से जो हमारी जो संस्था है वो 3 वर्ष पूर्ण कर रही है और उसके बाद आगे और बढ़िया अच्छे अच्छे कार्य हमारी संस्था करते रहेगी। यही आशा और विश्वास है हमारी समस्त माने राष्ट्रीय सद्भावना समिति के समस्त फाउंडर मेंबर और जितनी दीदियां सभी लोग जो जुड़ते हैं, सबको यही आग्रह करती हूँ कि जुड़ कर रहिए और अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी अच्छी मैसेज गाँव में दीजिए, अच्छे अच्छे संस्कार छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, ताकि जो है हमारी संस्था और अच्छे से अच्छा प्रदेश, अभी तो प्रदेश स्तरीय है, आगे और जाए अच्छे से, यही कामना करते हैं हम लोग। धन्यवाद। कार्य किए और कैसा अनुभव रहा? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सनत गिलहरी, राष्ट्रीय सद्भावना समिति का मीडिया प्रभारी। जैसे ही
आप जो हमेशा आते हैं, देखते हैं हमारी राष्ट्रीय सद्भावना समिति किस ओर क्या कौन सी दिशा में काम कर रही है, और आप ही लोग हो जो आके हमारे, मैं जितना भी जो भी है संदेश देता हूँ, आप लोग प्रेस के द्वारा अन्यथा और सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप लोग पहुँचाते हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी समिति जो है एक गरीब जो भी ज़रूरतमंद है उसको हमेशा पूर्ण करने की काम की है। ज़रूरतमंदों को जैसे कि कोरोना काल में हो गया, पूरा जहाँ तक जैसे भी मदद की हमारे अध्यक्ष महोदय ने, और सबको बाहर भी छूटे थे, सबको लाने का काम किया है। और इसके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, हमारी 3 वर्ष पूर्ण होने वाली है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मीडिया प्रभारी के रूप में मैं हमेशा काम करते रहूँगा। जो भी अध्यक्ष महोदय निर्देशित करेंगे उसका पूर्ण होने वाला है। और आप उनसे जुड़कर कार्य कर रहे हैं और जनहित में कार्य कर रही हैं, सामाजिक कार्य करें, कैसा अनुभव हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? राष्ट्रीय सद्भावना समिति महत्वपूर्ण कार्य जो कर रहा है वो महिलाओं को लेकर है। हम एक संगठित महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सद्भावना समिति के साथ रूबर्ट फाउंडेशन में मिलकर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा दीदी के साथ जुड़कर काम करने में। और ये सारी महिलाएं एकत्रित हुई है इसी काम को लेके कि हमको किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है और आगे महिलाओं के हित में और अच्छे कार्य क्या हो सकते हैं। जी, तो मैम अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ बड़ा काम किया है सद्भावना समिति से जुड़कर, कुछ ऐसा बता? सबसे पहले तो भाई हमने रोजगार सहायता केंद्र चलाया महिलाओं के लिए। कोरोना काल में, तीनों कोरोना काल में हमने खाना बांटा। हमने लोगों को जो भी भूखे लोग थे रोड में, रास्ते में, स्टेशन में, उनके लिए हमने कार्य किया। धीरे धीरे बहुत से कार्य हुए हमारे और अभी भी कार्य हमारे लगातार चल रहे हैं। जी, तो आगे आप और क्या कुछ करना चाहते हैं? 3 दिसंबर को खासकर 2 दिसंबर को अपर दिव्यांग विद्यालय है जिसमें हमारा लगातार 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। कल इंदिरा गांधी अस्पताल में छुट्टी जयंती, तब हमने कार्यक्रम किया, सारे बच्चों को ड्राइंग, किताबें, ये सारे हमने वितरण किया, फल बांटा। उसके पहले एक और कार्यक्रम था वो भी हमने किया। फिर 2 दिसंबर का हमारे कार्यक्रम है कि बच्चों के लिए नेत्र शिविर, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपी शिविर लगाना चाहते हैं, जिसमें बच्चों का